हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम 23 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो के साथ बने रहेंगे। और जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, वो सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nokrispan.com को गूगल में सर्च करके आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट है वो भी आप टाइम पे कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप एग्जाम वाइज टॉपिक वाइज क्विज लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से विजिट कीजिए। यहाँ से आपको हर एग्जाम संबंधी क्विज साथ में पीडीएफ अवेलेबल है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21वीं क्लास का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन क्या है जी, लंदन में किस भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री के घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसका सम्मान दिया गया है ये? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के जो घर के हैं उनके बाहर के लिए ब्लू पैक का सम्मान दिया गया है। तो दादा भाई नौरोजी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन के फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, किस भारतीय शहर में देश की पहली जो डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? तो ये जो इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है कौन से शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई मुंबई के अंदर। ठीक है, अगला है हमारा, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मेक इन इंडिया नंबर 1 जो मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये जो मिशन है नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। हर घर जल जो परमाणु जो प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये परमाणु प्राप्त करने वाला तो गोवा का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला दुनिया का जो पहला देश है ना कौन सा बन गया है? तो स्कॉटलैंड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल जो दही हांडी का जो खेल है ना उसको दर्जा देने की घोषणा की है? ठीक, खेल का। तो ये क्या हो जाएगा, किस सरकार ने किया? ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी जो घरेलू एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो कौन सी बनी है? तो विस्तारा बन गई है। ठीक है, अगला है हमारा, भारत ने किस देश में 6 TU-160 लंबी दूरी के जो बम वर्षक खरीदने की घोषणा की है? तो किस देश के से खरीदने की घोषणा की है? तो रूस का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और किस बैंक ने केरल के जो कोझिकोड में पहली जो महिला शाखा खोली गई ना, तो किस बैंक के द्वारा खोली गई है पहली जो महिला शाखा? तो ये खोली गई HDFC बैंक के द्वारा खोली गई है। और किस राज्य सरकार ने रथ स्कूल ऑन जो व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस सरकार ने इस परियोजना का शुभारंभ किया? तो असम सरकार ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हमारा देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड भारत से बाहर किस देश में अपना पहला जो मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? तो किस में करेगा ये? तो मलेशिया का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 21 क्वेश्चन को यहाँ पे रिवीजन किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा फर्स्ट है, देखिए जो फर्स्ट हमारा, UEFA महिला जो चैंपियन लीग में खेलने वाले पहले जो भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो जो फुटबॉलर है ना भारतीय महिला कौन बनी है? तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनीषा कल्याण क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 वर्षीय जो मनीषा कल्याण ना विदेश क्लब के लिए साइन अप करने वाली क्या हो जाएगी, चौथी भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में। देखिए, किस भारतीय महिला की IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। और किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली जो महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? हर्षवंती विशिष्ट को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, भारत की पहली महिला कॉम्बैट जो एविएटर कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक बनी है। और भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो धरती बनर्जी को बनाया गया है। अगला देखिए, कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? तो लिसा स्टारलेकर क्या हो जाएगी, पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। सेकंड आप सभी के सामने, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये की गई घोषणा? तो क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये
शुरू किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वहाँ के जो गोठान यानी कि जो मवेशी शेड को क्या गया है आजीविका का केंद्र बनाने के लिए क्या गया है, उनका ये उद्देश्य से के लिए क्या किया गया है, इस पार्क का स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर में स्थित मेमर्स जो IGSS वेंचर्स PTI लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा, इसको क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और PM मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के 30 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और भारत के किस शहर में सबसे लंबा जो डबल डेकर फ्लाईओवर बनने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे जो ये बनाया गया है, बनने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो नागपुर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन जो प्रौद्योगिकी संस्थान का 13वां जो परिसर का उद्घाटन किया गया? तो पंचकुला हरियाणा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किस कंपनी द्वारा मंकी पॉक्स रोग का परीक्षण करने के लिए भारत की जो पहली स्वदेशी रूप से विकसित जो आर्टिफिशियल किट विकसित की गई है? तो ये जो आर्टिफिशियल किट विकसित की गई किसके द्वारा की गई है? तो क्वेश्चन तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, किसके द्वारा की गई है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा ये की गई है। ठीक है, और इस किट का जो अनावरण है वो किसने किया है? वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अतर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए टाइम मैगजीन की जो द वर्ल्ड गैजेट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। ठीक है, 2 केरल और अहमदाबाद को इसमें शामिल किया गया है। किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? वाराणसी को किया गया है। और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? तो कहाँ पे की गई ये शुरुआत? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए 100% जो लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए महिला पुलिस का जो 10वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये जो सम्मेलन कौन शहर में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो सम्मेलन है शिमला में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं किस शहर में युवा सांसदों का जो 8वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? मिस्र में किया गया है। और किस राज्य का जो महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये केरल में किया गया है। और हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है। और राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद जो महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का उद्घाटन किया? तो उज्जैन से इसका उद्घाटन किया गया है। और किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी ये मेजबानी? तो गुजरात सरकार के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस संस्था ने जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव शीर्षक एक लेख जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा लेख जारी किया गया है? क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो लेख है ना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए किस बैंक ने जो SIBTF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जो एग्जिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है ये कौन से बैंक के द्वारा किया गया है? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। और किस बैंक ने KCC धारकों के लिए डिजिटल नवीकरण योजना शुरू की है? तो इंडियन बैंक के द्वारा की गई है। और किस अधिनियम के तहत मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यस बैंक के द्वारा किया गया है। और किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य शासक के रूप में नामित किया गया है? तो इंद्रमीत गिल को इसमें नामित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ कि किस देश में जो पिच ब्लैक हवाई जो युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये जो युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है ये भारत किस देखो 6 का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश में है ये आयोजित किया गया है? तो ये क्या गया? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए 29 जून से 4 अगस्त तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े जो नौसैनिक अभ्यास में रिम पैक 2022
में कौन सा जो भारत से भाग लिया है, तो कौन सा शिप भाग लिया है, तो INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। और किसके द्वारा ऑपरेशन नार को चलाया गया है, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। और इंडियन नेवल जो एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है, तो विशाखापट्टनम से सभी इसको कमीशन किया गया है। अगला देखिए, भारतीय नौसेना स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री सरहद में अभ्यास में भाग लिया है, तो किस देश की सेना के साथ भाग लिया था, सूडान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS सिंधु ध्वज को कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक 17वां जो प्रवासी भारत दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये जो प्रवासी जो भारतीय दिवस है, ये 17वां है, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इंदौर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा भारतीय सेना और रक्षा विभाग के बीच जो चौथा जो सिनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। और भारतीय सेना ने किस शहर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलू को सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया, तो जोधपुर हो जाएगा। और केंद्रीय जो मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहाँ 5वें वैश्विक जो फिल्म पैटर्न का सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया, तो कोचीन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे जो लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है, तो कौन सी बन गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी बन गई है, तो सुपर वासुकी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो ये मालगाड़ी इसमें टोटल है ना 295 डिब्बे हैं। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें कितनी है, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर। और ये जो ट्रेन है ना, हम पहली बार कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, तो कोरबा से नागपुर के जो राजना गांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर सफ़र किया है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी ट्रेन बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। किस शहर में भारत का पहला जो केंद्रीकृत जो एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, ये बेंगलुरु के अंदर किया गया है। और किस रेलवे ने 6 मंडलों के मुख्य स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे। भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया, तो IIT मद्रास हो जाएगा। और किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड जो लोकोमोटिव नवदूत विकास किया, तो पश्चिमी मध्य रेलवे हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप हमारे PDF के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट का हमारा कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली जो भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है, तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम पंगाल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अंडर-20 में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से अधिक मैच जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविच बन गए हैं। और किस राज्य द्वारा 36वीं जो नेशनल गेम 2022 की मेजबानी की जाएगी, गुजरात के द्वारा की जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय T20 जो इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा 13 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं। और किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 50 खिताब जीता, तो PV सिंधु के द्वारा ये जीता गया है। और किस ऑस्ट्रेलिया टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो लिएटन हेवियट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी में करंट अफेयर क्वेश्चन कोई प्रीवियस जितने करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी सामान्य ज्ञान डोजी क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोजी हमारी 319 की क्लास है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें 318 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो धामी गोली कांड है ना, कब हुआ था ये, तो 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना। राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया, 1990 में किया गया। और डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्वेज नहर जोड़ती है किसको, लाल सागर और भूमध्य सागर को। और उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है, तो चेन्नई में क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान जो क्वेश्चन डिस्कस किया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप सभी के सामने आज का जो क्वेश्चन बर्थडे है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। देखिए आज का जो क्वेश्चन है क्या है कि किस राज्य का जो आदिवासी जिला है मंडाला देश का पहला जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो ये कौन से राज्य का ये जिला है, आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर करेंगे। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, गूगल में सर्च करना है www.nocrispan.com, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में सभी सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।